तो लीनियर इनइक्वालिटीज पे आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में 100% मिलना ही मिलना है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी टू डू क्वेश्चन है। ठीक है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको सिर्फ अप्लाई करना है। पहला एक दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशन सेट कहां से बोला गया है। सॉल्यूशन सेट अगर रियल नंबर से बोलेगा तो आपको ध्यान रखेंगे कि आप सॉल्यूशन सेट लिखते कैसे हैं। तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट, या तो दो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या तो एक लंबे लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर कंडीशन आता है एंड कॉमा लगाने के बाद इसका x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r ये बोलते हैं। क्लियर है? हाँ है ना? तो ये रियल नंबर के केस पे ही सॉल्यूशन सेट या तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इज इट क्लियर? हाँ है ना? एक ये। दूसरा, जब रियल नंबर होगा तभी आपका नंबर लाइन डार्क होगा पूरा का पूरा। इसके अलावा और कोई केस नहीं है जहां पे आपका नंबर लाइन डार्क होता हो। ठीक है, अब इसी पे आपके पास एक केस आता है कि नंबर के इंक्लूजन का और नंबर के एक्सक्लूजन का। नंबर को अगर इंक्लूड करना है तो मैं फॉर एग्जांपल मुझे 1 से लेकर के 4 तक का मुझे बोला गया है, तो मैंने ये नंबर लाइन को डार्क किया। 4 को मुझे लेना है तो मैंने 4 को डार्क किया, और मुझे 1 को नहीं लेना है तो 1 पे मैंने ओपन सर्कल किया। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको इस दौरान ध्यान में रखना है। अब बेसिक फंडामेंटल क्या कहता है इनइक्वालिटीज का। जैसा इनइक्वेशन है वैसे ही ये भी फॉलो करता है सब कुछ। जैसे इक्वेशन फॉलो करते हैं सब मोटा मोटी सब कुछ, ये भी वैसा ही फॉलो करता है। कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स इसके बदलते हैं। वो बेसिक रूल्स क्या है, मैं सबसे पहले, अगर आप निगेटिव नंबर से, पहला कॉन्सेप्ट कहता है निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, सिर्फ दो केस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटीज बदल जाएगी। दूसरा केस है, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर का रेसिप्रोकल। नंबर का क्या ले लेंगे अगर रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल x इज ग्रेटर देन y, तो 1/x और 1/y क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटीज अब चेंज हो जाएगी, है ना। तो नंबर का जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे वापस से इनइक्वालिटीज बदल जाएगी। तीसरा है, नंबर का अगर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो फॉर एग्जांपल जब हम लोग बोलते थे x इज इक्वल टू 2 तो 2 इज इक्वल टू x भी हो जाता था, हाँ है ना। बट इनइक्वालिटीज में ऐसा नहीं होता। अगर आपने x इज ग्रेटर देन 2 बोला है तो 2 को आपने इधर और x को अपने उधर कर दिया, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। While taking the transposition of the number, inequalities also gets changed, है ना। चौथा, पहला ही रूल है लेकिन डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए इसको ध्यान में रखेंगे। कैंसिलेशन ऑफ द साइन, मतलब -x इज ग्रेटर देन -2, माइनस और माइनस को आपने कैंसिल किया, है ना, तो तुरंत इस इनइक्वालिटीज को क्या करिएगा, चेंज कर दीजिएगा। एक्चुअल में ये हुआ क्या रहा होगा कि ये x इज ग्रेटर देन -x इज ग्रेटर देन -2, तो x इज ग्रेटर देन -2 डिवाइडेड बाय -1, तो डिवीजन विद द नेगेटिव नंबर ही है। वापस से पहला रूल, लेकिन एप्लीकेशन के दौरान डायरेक्ट एप्लीकेशन आए, इसके लिए इस चीज को डायरेक्ट याद रखिए कि जहां पे भी आपने साइन को कैंसिल करा तुरंत इनइक्वालिटीज को पलट दीजिए, है ना। और इस बार के जो बोर्ड में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और काम आने वाला पोर्शन है, वो है रूल नंबर 2, जिसपे ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल जाएंगे। ट्रांसपोजिशन, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर जैसा आप लेंगे, इनइक्वालिटीज को क्या करना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसका? यहां तक में कोई डाउट? ठीक है। इसके अलावा जितने क्वेश्चन है, इसके अलावा हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि वापस से आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा, उसका सॉल्यूशन सेट आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो वो भी इस बार के बोर्ड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगा, उसको आप नोट करेंगे।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक प्रोसेस को, एक हाफ को आप उठाइए। आप कैसे उठाएंगे? 3x/5 प्लस 2 लेस देन x प्लस 4। सारे वेरिएबल को एक साइड लेकर के आइए, सारे कांस्टेंट को एक तरफ लेकर के जाइए। तो 3x/2 व्हाट इज वेरिएबल इज माइनस ऑफ x इज लेस देन 3x/5, राइट? कोई दिक्कत नहीं। अब 5 एज एलसीएम, 3x माइनस 5x इज लेस देन -2, 4 - 2 इज -2, हाँ है ना? 4 - 2 इज 2, 3x माइनस 5x -2x लेस देन 5 एक पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे रिजल्ट क्या आएगा? 10। अब x इज लेस देन 10 बाय, जैसे आपने देखा कि भैया मैंने डिवीजन किससे किया? निगेटिव नंबर से, ये इनइक्वालिटी का क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा और क्या बोलेंगे? x इज ग्रेटर देन माइनस। ये एक रिजल्ट आया। दूसरा रिजल्ट, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं वापस से। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? x प्लस 4 इज लेस देन x/2 प्लस, तो वापस से x/2 को इधर लेकर के आएंगे और x माइनस x/2 विल रिजल्ट टू x/2 इज लेस देन 4, उधर जाएगा तो 1। अब 2 एक उधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, तो x इज लेस देन 2। सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा? लेस देन इक्वल टू भी है क्या? इस चीज का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में बोला क्या है। तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x इज सच दैट, व्हाट इज द कंडीशन? अब x को बीच में रखिए और दो साइन मार दीजिए, तो x बड़ा किससे ये चेक कर लीजिए। x बड़ा है आपका, माइनस बड़ा किससे है? -5 से। x बड़ा है -5 से, तो x बड़ा है -5 से। छोटा किससे है? और जो छोटा है उसके बराबर भी है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। व्हाट इज द सॉल्यूशन से? अब इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो जरूरी नहीं है कि सिंस की मुझे 2 तक ही जाना है तो मैं 0 को बीच में मार्क करूं। मैं 0 को इधर भी मार्क कर सकता हूं, 1 यहां पे लिख सकता हूं, 2 यहां पे लिख सकता हूं। रीजन, क्योंकि मैंने इस एरो को मार्क किया है। क्लियर है? ये एरो मार्क होगा, इसका मतलब नंबर लाइन स्ट्रेच हो सकता है, तो आप कहीं पर भी 0 को शिफ्ट कर सकते हैं, वेदर इट्स लेफ्ट और राइट, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। तो 0 मैं -1, -2, -3, -4, -5 और -6। -5 से क्या होना है? बड़ा। किसी भी नंबर से जब आपको बड़ा होना है तो आपको हमेशा राइट साइड मूव करना है। कहां मूव करना है? राइट साइड। तो भैया -5 से आपको राइट साइड मूव करना है, और कहां तक जाना है? 2 तक जाना है। तो इसको मैंने इस तरीके से भी आप इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्या -5 को आपको लेना है क्या? इस पे ओपन सर्कल, 2 को लेना है ना, तो 2 पे क्लोज सर्कल। आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिर्फ आप लाइन को भी डार्क कर सकते थे, जहां पर ये 2 सर्कल को आपको रिप्रेजेंट करना था, एक जगह पर ओपन और एक जगह पर क्लोज्ड। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मेक द वेरिएबल्स ऑन द वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन द वन साइड, है ना? एक हाफ को लेकर के पहले सॉल्व करेंगे, एक कंडीशन लेकर के आएंगे, दूसरे हाफ को सॉल्व करेंगे, कंडीशन लेकर के आएंगे, बीच में x को लिखेंगे। अब लिखेंगे ग्रेटर देन, और बीच में ये दोनों साइन को डालेंगे, देखेंगे कि अब x किससे बड़ा है। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ है ना? तो कैन वी अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन? इस पे अप्लाई करके देखते हैं एक बार के लिए। इस पे अप्लाई करिए। वी विल सॉल्व दोस 2 क्वेश्चंस आल्सो। हम लोग स्किप नहीं करने वाले हैं विदाउट डिस्कसिंग, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट पार्ट। पहले हम लोग एक प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। अब सब वेरिएबल इसमें कलेक्ट करते हैं। 5x - 21, अगर मैं देखूं तो सबसे पहले -5x/7 इधर लेस देन 21 - 6। एलसीएम इसी पार्ट का लेंगे। जब भी आप एलसीएम या कुछ भी लेते हैं तो आपको ऑपरेशन हमेशा साइन के एक तरफ का ही करना होता है, राइट? तो एलसीएम मैंने 7 लिया, और इधर क्या लिखेंगे? 35x माइनस लेस देन 21 - 6 विल बी 15। साइन डिफरेंट था तो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा। बड़ा नंबर कौन है? 21 है, तो उसका साइन आएगा। ऐसा नहीं देखेंगे आप कि ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। वो प्लस माइनस माइनस का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट है।
प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल रिजल्ट टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस रिजल्ट टू प्लस। ठीक है, इधर आ जाइए, इसको सॉल्व करेंगे तो 30x, ये जो 7 है अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, लेस देन 15 मल्टीप्लाइड बाय 7, हाँ है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो अब x इज लेस देन 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 बाय 30, हाँ या ना। तो 15 से 2 को कैंसिल करा दिए तो x विल बी लेस देन 7 बाय 2, बोलो हाँ या ना। एक कहानी ये हो गया। दूसरा, अब इन दोनों को लेकर के चलते हैं, 5x बाय 7 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 7 3 जा 21 प्लस 3 24 बाय 7, एलसीएम कितना आएगा 7, 5x माइनस 7x माइनस 24 बाय 7 प्लस 6 हो जाएगा, राइट। अब माइनस 2x बाय 7 लेस देन इक्वल टू 7 एज एन एलसीएम माइनस 24 प्लस 42 लेस देन इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 18, 18 बाय 7 और माइनस 2x बाय 7। कोई दिक्कत? पॉजिटिव नंबर को कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई आप -2 से उधर डिवाइड करने के लिए लेकर के जाओगे, तो 18 बाय -2 विल बी ग्रेटर देन -9, हाँ या ना। समझ में आया क्या? अब इसका सॉल्यूशन सेट देखें, x इज सच डेट, x की क्या कहानी है, किससे बड़ा होने वाला है -9 से, छोटा किससे होने वाला है 7 बाय 2 से, और x कहां बिलोंग करने वाला है 7 बाय 2 का मतलब 3.5, बोलो हाँ या ना। तो भैया मुझे 3.5 तक यहां पर आना है और यहां पर -9 तक आना है, बीच में कहीं पर 0 होगा। -9 को इंक्लूड करना है क्या? हाँ, ये पूरा का पूरा नंबर लाइन इस प्रकार डार्क होगा और जहां पर ये 3.5 को ओपन सर्कल करेंगे, बोलो हाँ या ना। इज इट क्लियर? हाँ या ना। बढ़े आगे, ध्यान देते हैं इस पर। आगे आइए, क्या ये क्वेश्चन नंबर था क्या? x बिलोंग्स किसको करता है? होल नंबर को। अब इस पे जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन सेट बनेगा? नंबर्स आपके लिखे हुए आएंगे, तो जो सॉल्यूशन सेट जो भी बन रहा होगा, तो जब आप सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू लिखेंगे तो इसके अंदर आपके डायरेक्टली नंबर आएंगे, वो भी सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे, लेकिन स्टार्ट कहां पर उससे होगा 0 से, विच इज अ न्यूट्रल नंबर, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो स्टार्ट करेंगे आप 0 से, जो भी आपके सॉल्यूशन सेट के बीच में लाई करेगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब x plus 2 is less than or equal to x plus 3, x is a prime number, the solution set for x is, मैं इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व भी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा सॉल्व? मुझे बोला क्या x क्या है? प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर है, मैंने सॉल्यूशन सेट को देखना चालू किया, इज 0 इज अ प्राइम नंबर? नो। इज 1 इज अ प्राइम नंबर? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 0 और 1 तो नहीं, तो भैया ये 3 ऑप्शन तो होने वाले है नहीं, बचा कौन? दैट इज अ नल सेट, हाँ या ना, दैट इज अ नल सेट। क्यों मैंने ऐसा बोला? नल सेट का मतलब ऐसा कोई नंबर x, कोई बोला x प्राइम नंबर है, तो जो भी सॉल्यूशन सेट निकल करके आएगा उसके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होने वाला है, दैट इज द आंसर, हाँ या ना। आप सॉल्व करके देखना चाहते हो आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बोला है कि ऑब्जेक्टिव पे अपना अप्रोच बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, ताकि वो आपके 1 सेकेंड के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? इस क्वेश्चन को करिए जल्दी, वापस से होल नंबर का कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, तो प्लीज सॉल्व इट। आपको चैप्टर लिखने हैं, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको टोटल 3 जोन बनाना है, ग्रीन जोन,
येलो जोन और रेड जोन। इस तीनों जोन में आपको नोट करना है वो चैप्टर्स जो कि आपको लगते हैं कि भैया मेरे अनुसार, जब मैं इस चैप्टर फॉर एग्जांपल लीनियर इनइक्वेशन मैंने उठाया, नाउ फॉर मी दिस चैप्टर इज इन द ग्रीन जोन, might be for some of you this might be in the yellow zone and for some of you this might be in the red zone। तो आपके अनुसार वो चैप्टर जहां पर भी वो बिलोंग करता है, आपको उस चैप्टर को वहां पर पुट कर देना है। एंड देन ठीक है, ये आपको देखना है कि अभी बिफोर द सीरीज अभी हम लोग बिगिन किए हैं, तो हम लोग अभी हमारा स्टेज कहां पर है। ठीक है, अगर रेड भरता है भरने दीजिए, येलो भरता है भरने दीजिए, जो भरता है उसको भरने दीजिए, ग्रीन भी भरता है तो उसको भी भरने दीजिए। दैट ऑल्सो बी अ रियलिटी चेक, है ना। जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे, अच्छा मैं किसको बोलता हूं ग्रीन, मैं ग्रीन उस सेक्शंस को बोलता हूं कि सर 90% एंड अबव क्वेश्चंस मेरे से बन जाएंगे। येलो बोलते हैं सर हम कि सर 50% टू 70% हमसे बन जाएंगे। ठीक है, मतलब 70 से अगर तुम्हारा 90 के बीच में भी है तो पर भी वो येलो जोन ही है, मतलब एबव 50, ठीक है, एंड बिलो 90। ठीक है, कि मोटा मोटी सर 50 मतलब ज्यादा ही मैंने कम बोल दिया, तो मतलब आप ये समझ लो कि 70 टू 90 के रेंज में मैं एग्जैक्टली बोलूं तो 70 से लेकर के 90 तक के रेंज में अगर चैप्टर है कि 70 टू 90% सवाल मेरे से इससे बन जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जहां पर मैं फंस जाता हूं, तो वो चैप्टर आपके कौन से जोन में है, येलो जोन में। बिलो 70% का केस है तो दैट विल बी अ रेड जोन टॉपिक। ठीक है, ये डिसाइड कर लीजिए। और जैसे 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 उसके बाद फिर ये है प्री द सीरीज, एंड हम लोग को उसके बाद वापस से एक कॉलम को खाली रखना है, कॉलम को खाली रखना है। और जो चैप्टर हम लोग करते जा रहे हैं वो चैप्टर इस तीन जोन में कहां पर लाई करता है, इधर इधर और इधर। इधर और इधर अगर लाई करेगा कोई भी चैप्टर, ठीक है, आपको इमीडिएटली मुझे बतानी है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आज जीएसटी किया, या अगर हम लोगों ने आज शेयर एंड डिविडेंड्स किया, एंड घर जाने के करने के बाद भी दैट चैप्टर स्टिल राउंड इन द येलो और रेड जोन, दैट विल बी अ सिग्नल टू अस वी नीड टू वर्क ऑन इट, और इमीडिएटली टुडे, नॉट डे आफ्टर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। आज घर पे जाकर के काम किया है, ये नहीं हुआ है तो कल बताएंगे, ताकि ये कल ही मेरा वापस से कन्वर्जन किधर आए, ग्रीन जोन पे आए। तो ये सीरीज खत्म होने तक मेरे सारे चैप्टर्स किधर मुझे दिखने चाहिए, समझ में आया क्या। ये सिर्फ मैथ्स के साथ ना करें, ये सारे सब्जेक्ट के साथ करें, आपको बेनिफिट नजर आएगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। कई बार मैं आपको अपनी बात बताता हूं, कई बार क्या होती है चीजें, हम लोग सब काम करके रखते हैं, सब काम हम लोग को सारा काम होता है, लेकिन इन मोमेंट पे लगता है ऐसा यार कुछ नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा होता है कि तैयारी सारी हो गई है फिर भी ये लग रहा है कि सर कुछ नहीं पढ़ा है, साल एंड पे है, लग रहा है कि बहुत पढ़ना बचा हुआ है, पता नहीं कहां से चालू करें, क्या क्या पढ़ना चालू करें, सब तो बचले हैं अभी तक। अपने को पता नहीं पड़ पाता है कि करना कितना सा है। तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने लाइफ को एनालाइज करना। तो जब आप ये करेंगे तो आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, तो फिर आप बोलेंगे अच्छा नाउ आई एम इन गुड फेज, वे इतने इधर है, इतने इधर है, इतने इधर है। तो जितने भी रेड टॉपिक्स होंगे उसको इधर शिफ्ट करेंगे डायरेक्टली, जितने भी येलो होंगे ऐसा नहीं करेंगे रेड टू येलो, येलो टू ग्रीन, वो समय नहीं है। अभी रेड से डायरेक्टली उठेगा चैप्टर किधर पहुंचेगा, ग्रीन में। अपने उतना मेहनत करना पड़ेगा, मतलब मैं जितना कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूं सबका कॉन्टेक्स्ट के पीछे एक बात हिडन टॉपिक है। वो हिडन टॉपिक क्या है, मेहनत, है ना। 12 घंटे की नींद से नहीं होने वाला, ऑनेस्टली गाइस। 12 घंटे का नींद अगर ले रहे हो तो तुम अपनी लाइफ के साथ मजाक कर रहे हो। ठीक है, मुझे हर जनरेशन में एक बात समझ में आती है कि जनरेशन कोई भी, और उस जनरेशन को मेहनत करनी आनी चाहिए। ठीक है, और आज के टाइम पे भी लोग मेहनती जरूर है, अगर मेहनती नहीं होंगे तो यार ऐसे कॉलेजेस कैसे फोड़ रहे हैं और इतना परसेंटाइल हाई कैसे जाते जा रहा है।
तुम समझ रहे हो? तुम्हारा मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे, तुम समझो कि आईआईटी जेई का बात कर लो, या फिर तुम नीट का बात कर लो, या तुम किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का बात कर लो, तुम सुनते हो कंपटीशन जो है डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं बोल रहा हूं अगर मेहनत करने वाले लोग नहीं तो परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है? हाँ या ना? इसका मतलब मेहनत कौन नहीं कर रहा? हम। मतलब सेक्शन ऑफ लोग तो है जो कि इतना मेहनत कर रहे हैं कि भैया आप आज के डेट पे तुम बता रहे हो कि सर नौकरियां नहीं मिल रही। क्या नौकरियां, मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या नौकरी पहले के कंपेरेटिवली आज के डेट पे ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, हाँ या ना? इधर ज्यादा तो है, बट तुम बोल रहे हो सर उसके मुताबिक नौकरी मुझे मिल नहीं पा रही, मतलब मेरे से ज्यादा कैपेबल लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब तो सिंपल यही है। तो बता, आईआईटी कॉलेजेस या नीट में मेडिकल कॉलेजेस पहले के कंपेरेटिवली आज मेडिकल सीट्स ज्यादा है या कम है? कम है। कम है क्या? मेडिकल में सीट्स कम है क्या पहले के मुताबिक आज? क्या आईआईटी में सीट्स पहले के मुताबिक आज कम है क्या? नहीं। ऑब्वियस है ना, नहीं है। पूछो क्यों? नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़े ना। पहले हो सकते थे 2 या 3 या 4 कॉलेजेस होते थे, आज के डेट पे इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, क्यों? शायद से मेरे से ज्यादा मेहनती लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेरे लिए 12 घंटे का नींद इंपॉर्टेंट है, उसके लिए नींद इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जनरली किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं अगर भैया वो लेकर के आप, हो सकता है लेकर के आपने बताया नहीं, हाँ या ना? समझ रहे हो? तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसके बिना तो उपाय नहीं है। तो मैं जो भी कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं कि अपने लोग रेड को ग्रीन में शिफ्ट कर लेंगे, येलो को ग्रीन में शिफ्ट कर लेंगे, सबके पीछे कॉन्टेक्स्ट एक है। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? मेहनत। बिना उसके उपाय नहीं है। मतलब तुम्हें स्लीपलेस नाइट्स जागनी पड़ेगी, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें कॉफी पी करके पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें वापस से 3 से 4 घंटे की नींद लेकर के आनी पड़ेगी, तुम्हें ऐसे 5 से 6 घंटे का सेशन बिताने पड़ेंगे। हो सकता है फिर भी जो सेशन इधर कुछ पेंडिंग रह जाए, मैंने कराया फिर भी आपके चैप्टर्स रेड से येलो पे ही आए, तो तुम्हें वापस से मेरे साथ या कैसी वैसे टीचर्स के साथ पकड़ करके तुम्हें बैठना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली जंग किसकी है? तुम्हारी। लड़ना तुम्हें है, जीतना तुम्हें है। हम सिर्फ तुम्हें बता सकते हैं कि वहां जाकर के कैसे लड़ोगे ताकि तुम जीत जाओ, बिना मरे तुम वापस आ जाओ। तो बोलो हाँ या ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ये मेहनत बेटा कुछ नहीं है, इसके बाद की जो दुनिया है ना, वो ऐसे पलटेगी आपकी। अभी जो आप इतनी पतली सी बुक मैथ्स के बना रहे हो ना, 12th में आओ, जो अभी आपको 250-300 क्वेश्चंस मैक्सिमम करने हैं ना, ठीक है, आप आओ 12th में, 11th-12th में ना ये क्वेश्चंस डबल ट्रिपल है। तो बेटा मेहनत करने की आदत डाल लीजिए, लाइफ आगे मुश्किल ही होने वाली है, आसान नहीं होने वाली। सबसे जीवन आसान उनका है जो एकदम बच्चे एकदम नन्हे मुन्ने कूद रहे हैं, जीवन सबसे सॉर्टेड उन्हीं का है। जैसे 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 आप बड़े होते जा रहे हो, चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। और अभी आप अपने लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल फेज में बैठे हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, आप लोगों के लिए एक वीडियो आएगा। मैं अभी रिसेंट डेज पे मेरी एक बच्ची आई, हर्षिका, फर्स्ट बैच 2020, कल मेरी मुलाकात हुई उससे। अभी वो क्रिसमस के टाइम पे अभी घर आई है, तो व्हाट शी सेड टू मी कि सर अभी जो है बहुत कल इसकी सिस्टर भी आई थी, उसके साथ में ही वो आई थी, ठीक है। तो उसने भी मेरे से क्या बताया कि सर पहले वाला ही टाइम बढ़िया बढ़िया था। बोले वाई 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 यू आर थिंकिंग सो? अरे सर क्या बताएं, अभी ग्रेजुएशन हो गया, नौ ग्रेजुएशन के बाद सर जॉब लगी, एंड जॉब क्या थी? तो सर मेरे को मार्केटिंग, सॉरी मुझे एमबीए करना है ना, तो मुझे सर एक्सपीरियंस चाहिए था, तो इंटर्नशिप में सर जॉब लगी। इंटर्नशिप में क्या जॉब लगी? डोर टू डोर सेल्स, दैट टू गर्ल्स। आप हंस लो आज, कल के दिन आपकी बारी है, कल के दिन आपकी बारी है बेटा। अब उसको वो नहीं करना, अब उसके लिए वो एमबीए करी, बोली सर बस लास्ट फेज बचा हुआ है, अब सर मास्टर्स के बाद क्या ही पढ़ेंगे, फाइनली तो सर करना है फिर जॉब। जॉब नहीं करेंगे, पापा मम्मी सर अलग तांडव करें शादी कराने के बारे में। रियलिटी चेक है गाइस, लड़के आपके ऐसे नहीं होनी अगर आप जॉब नहीं कर रहे होगे तो,
ठीक है, कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है, और आप कुछ नहीं करोगे तो किसी के माथे बांध दिए जाओगे। तो कौन सी लाइफ आपको जीनी है वो आप देख लो। तो दोनों तरफ रियलिटी चेक है। तो मेहनत बेटा करना चालू कर दो, और बहुत प्यारा लाइफ जी रहे हो अभी कि भैया कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मतलब ऑब्वियस है टेंशन है गाइस, ये बात से एकदम एग्री करते हैं, हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी जगह पर अपने अपने टेंशन है। लेकिन मेरा कहने का, जब मैं कह रहा हूं कि वो टेंशन नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बेंच के उस साइड वो टेंशन नहीं है जो कि इस साइड है। जितने लोग अभी अपने एजुकेशन जोन से निकल करके जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरी एक बच्ची है निशा, माउंट कार्मल पास आउट, ठीक है, अभी माउंट कार्मल में शायद से डांस टीचर थी, लेफ्ट की, अभी अपना चला रही है। मैंने उससे पूछा कि कैसा चल रहा है, क्या ही बताएं सर, कार्मल में क्या क्या पॉलिटिक्स हुआ उसके साथ, कहाँ वो गई, कैसे उसके साथ चीजें हुई, लॉट्स ऑफ स्टोरीज, ठीक है, सी लेफ्ट दैट जॉब, वापस से अभी स्ट्रगलिंग डेज। तो गाइस जब तक आप इस साइड हैं तब तक आप मजे में हैं, यकीन मानो। तो इसको जी लो, अच्छे तरीके से जी लो, सो करके टाइम वेस्ट मत करो, यूज इट वाइजली, है ना, नहीं तो बाद में भी सोते रह जाओगे, ठीक है। अब बाद में अगर जीवन टपली मार करके उठाया ना, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चोट लगेगा। तो अभी अपने से अपने आप को मारो टपली, बोलो वेकअप, इट्स अ वेकअप कॉल गाइस, है ना। और परसेंटेज अच्छा स्कोर कर लिया, सब कुछ जीवन में अच्छा चलेगा। एक परसेंटेज खराब किया ना, तो 11th 12th में जो 11th की थोड़ी जो मस्ती बची भी रहेगी, वो करने का सोचोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हें इतने ताने मिलने वाले हैं, इतने मिलने वाले हैं कि तुम कुछ मांगोगे, ठीक है। एग्जाम्पल, उस समय रिजल्ट वाले दिन तुम्हें मैं बता रहा हूं, कोई पेरेंट कुछ नहीं बोलेंगे, यकीन मानो, कोई कुछ नहीं बोलेगा रिजल्ट वाले दिन, रिजल्ट डे कोई कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, हाँ बेटा कोई बात नहीं, होता है, अरे बोल लीजिए अभी आप होता है, वो तो पता चलेगा हमको होता है कब, बाकी लाइफ में, जब हर एक बात पे वही ताना घूम करके आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, तुम किसी भी पार्टी फंक्शन में जाने से कतराओगे, किसी भी रिलेटिव से मिलने में कतराओगे, क्यों? क्योंकि भैया अगर गए तो चाची और आंटी से एक ही सवाल पूछेगी, कितना परसेंटेज आया था, समझ रहे हो। तो भैया जो नहीं भी जानता है ना, वो भी उस दिन फोन करके पूछने वाला है कितना परसेंटेज आया था, और तुम्हारे मजे लेने वाला है। तो तुम मजे देने वाले हो या तुम उनके मजे लेने वाले हो, ये भी डिपेंड तुम पे करेगा। तुमको अगर मजा उनका लेना है तो तुम अभी मेहनत कर लो, तुम उनका मजा ले लोगे। वो जब फोन करके पूछेंगे कितना परसेंटेज आया था, बढ़िया परसेंटेज सुना देना। और अगर मजा देना चाहते हो, अभी जो कर रहे हो कंटिन्यू रखो, उस समय मजा दे देना, है ना। तो तुम देख लो भैया तुम्हें करना क्या है, मैं बार बार बता रहा हूं, समझ रहे हो, है ना। तो मजा देना है या मजा, चॉइस किसका है, हमेशा चॉइस आपका ही होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखो। डिसीजन मेकिंग कौन है, ऑलवेज इट्स यू, जो डिसीजन लेगा कि आपको मजा देना है या, समझदार हो, ज्यादा नहीं समझना है, फोकस इधर करना है, आ जाओ इधर। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई वो समझ में आया या नहीं आया, क्या करना है इसमें समझ में आ गया ना, तीनों जोन में, अरे हाँ या ना, बढ़िया। ये क्वेश्चन बना गया, किससे नहीं बन पाया अभी भी प्लीज रेज योर हैंड और स्टैंड अप, मैं अभी भी उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सच बता रहा हूँ, अभी भी सीख लो, नहीं आया है खड़े हो जाओ, ईमानदारी से मैं बता दूंगा। सबसे हो गया, सबसे हो गया ना, डन, चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे। क्या आंसर इसका, -2 से बढ़,
यही है ना सबका ना, डन है, अरे हाँ या ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक, बन जाएगा ये। इसको बताइए, इसको बताइए, -4x इज ग्रेटर देन 8y, कौन सा? x इज लेस देन -2y, राइट, हाँ या ना? चलिए इसको जल्दी से बनाइए। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 से इसको करना था, तो मैंने बोल रहा था 2x -1, 1/2 इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई में था ना, तो अपने लोग दो काम कर सकते थे, या तो 1/2 से इसका ब्रैकेट ओपन कर देते, या तो 2 को डायरेक्टली साइड लेकर के आ जाते, दोनों में से कोई भी काम कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेस देन इज इक्वल टू 2 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए आ गया तो ये क्या हो गया, 4x प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1। सारे वेरिएबल को एक साइड कलेक्ट करेंगे तो -2x लेस देन इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो 2, x इज लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज होकर के ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, बोलो हाँ या ना? इट विल नॉट बी 1, इट विल बी -1। अब 2x प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 11/2 प्लस x, तो 2x माइनस x कितना, x लेस देन इक्वल टू 11/2 माइनस 1/2 दैट इज 10/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना, 5। तो ये क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन सेट क्या बोल रहा है, इज इक्वल्स टू, अगर x को रिप्रेजेंट करना है रियल, अच्छा कुछ अपने को सॉल्यूशन सेट की डिमांड कर ही नहीं रहा है, ये बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फॉर x व्हेन x बिलोंग्स टू R। तो भैया मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 5, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है -1, दोनों तरफ में इक्वल टू का साइन है क्या, हाँ, पहला आंसर क्लियर है। मैक्सिमम वैल्यू कितना 5, मिनिमम वैल्यू कितना -1। What will be the change in maximum and minimum value when x belongs to whole number? क्या मैक्सिमम वैल्यू में कोई चेंज आएगा, तो देयर विल बी नो चेंज इन द मैक्सिमम वैल्यू, एंड व्हाट इज द चेंज इन द मिनिमम वैल्यू, 0। अब चेंज आपको बताना है, तो आपने चेंज का वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको -1 से आप 0 पे पहुंच गए, तो व्हाट इज द चेंज, +1, तो द चेंज इज +1 and the result is 0, the result, तुम्हारा डाउट जो है बेटा इतने देर के बाद क्यों रेज होता है, कौन सा 2, कहां भूल गए, ये, हाँ किस में, ये वाले पार्ट में, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करने के लिए लेकर गए थे, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे, तुम ही ना बोले थे 4x + 1, ये तो तुम ही +1 बोले थे। कमिंग बैक प्लीज हियर, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द चेंज इन द मिनिमम वैल्यू, तो आपको +1 का चेंज बताना है और रिजल्टेंट वैल्यू कितनी बतानी है आपको, 0। दूसरा आपको व्हाट इज द चेंज इन द मैक्सिमम वैल्यू, चेंज इन मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलेंगे, 0, द रिजल्टेंट वैल्यू इज 5, हाँ है ना, समझ रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, चेंज कितने का है, 0 का चेंज है, मिनिमम वैल्यू में चेंज कितने का है, +1 का चेंज है, हाँ है ना, इज इट क्लियर और नॉट? चलिए कैन वी मूव टू द नेक्स्ट।